नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु हम किस भाव से करते हैं इसका बड़ा महत्व है। इसलिए भाव पवित्र होना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। मई 2025 के राशिफल के मासिक फलादेश में आप सबका स्वागत है। दाती गुरु मंत्र के सभी दर्शकों को शनिदेव की जयंती के महापर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मई का महीना आपके लिए शुभ और मंगलमय हो, शनिदेव की चरणों में मेरी प्रार्थना। मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है। स्लो मूविंग प्लैनेट की बात करें तो सबसे पहले शनिदेव 29 मार्च को ही राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि से मीन राशि में आ चुके हैं, जो इस वर्ष का पहला बड़ा राशि परिवर्तन था। लेकिन शनिदेव के बाद अब सबकी नजरें बाकी बची ग्रह यानी बृहस्पति देव, राहु देव और केतु देव पर टिकी हुई है, जिनका राशि परिवर्तन मई 2025 में होने वाला है और जिसका व्यापक प्रभाव देश, दुनिया और कार्य जीवन संपूर्ण जगत पर पड़ने वाला है। वैदिक ज्योतिष के मुताबिक बृहस्पति देव धर्म, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और कैरियर के कारक ग्रह है। बृहस्पति देव एक साल में राशि परिवर्तन करते हैं और उनकी भी चाल की गति धीमी होने के कारण जातकों पर उनका शुभ प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। राहुदेव को अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना जाता है। साथ ही राहुदेव को प्रसिद्धि, लालच, चालाकी, जुनून, व्यवहार के कारक भी ग्रह माने गए हैं। एक बहुत बड़ी बात राहुदेव के बारे में मैं आपको बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कैरियर हो, चाहे अध्यात्म हो, शादी विवाह हो या परंपरा की बात हो, यदि व्यक्ति सामाजिक मर्यादा तोड़कर आगे बढ़ता हो, इसका सबसे बड़ा कारण राहुदेव होते हैं। बृहस्पति देव एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, राहुदेव करीब 18 महीने रहते हैं और केतु देव भी 18 महीने रहते हैं। इसलिए मई 2025 का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हम सभी के लिए। इन सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपकी राशि पर कैसे पड़ने वाला है विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं मई माह के पड़ने वाले व्रत और त्योहारों के बारे में। माह के दूसरे दिन यानी मई माह के दूसरे दिन शुरुआत हो रही है आदि जगत गुरु शंकराचार्य की जयंती से, जो कि 2 मई को है। 12 मई को वैशाख बुध पूर्णिमा है और 26 मई और 27 मई को शनि जयंती का महापर्व है। इसके साथ ही वट सावित्री व्रत भी 27 मई को ही होगा। अब तारीख के हिसाब से मई के महीने में होने वाले ग्रह नक्षत्रों की संचरण की बात करें तो सबसे पहले 7 मई को बुधदेव मेष राशि से संचरण करेंगे, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, 15 मई को सूर्य देव वृषभ राशि से संचरण करेंगे और 18 मई को राहु देव कुंभ राशि से संचरण करेंगे। केतु देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 23 मई को पुनः बुधदेव राशि परिवर्तन करें और 23 मई को बुधदेव मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी माह के अंतिम दिनों यानी 31 मई को शुक्रदेव का संचरण मेष राशि से होगा। ये संपूर्ण ग्रह योगा योग है। 12 राशियों के लिए मई 2025 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्र के प्रति राशि परिवर्तन किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा या नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से उठापटक का सामना करना पड़ेगा, इन संपूर्ण विषयों का आंकलन करके मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए विस्तार से चर्चा करूंगा। शनिदेव की जयंती है, महापर्व है और क्या ऐसा उपाय करें कि शनिदेव की कृपा हमारे पे बसे। ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिससे आपकी दशा और दृष्टि दोनों ही बदले। सुख, समृद्धि, ज्ञान, भक्ति, निष्ठा, मेहनत, कर्तव्य प्रणालिता और नैतिकता की ओर एक ऐसी अविरल धारा जो आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाए, मैं शनिदेव के अद्भुत उपाय भी आपको बताऊंगा। मई आपके लिए कैसा रहेगा, अपने अनुभव के साथ मैं आपके साथ रहूंगा और मैं आपसे बताना चाहता हूं और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जो राशिफल है ना वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित। लेकिन मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देखते हैं। यानी 12 के 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये और लगन के हिसाब से भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है
तो भी ये राशिफल आपको सटीक लगेगा। लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि के हिसाब से यदि राशिफल देखेंगे तो आपके लिए राशिफल अच्छा रहेगा। पुनः निवेदन, राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, और ये राशिफल सबके लिए है। हाँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा व्यक्तिगत महीना मई का कैसा रहेगा तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। नंबर आ रहे। अब मैं बचकर राशि चक्र की 9वीं राशि है नी धनु राशि। 12 के 12 राशियों में ये बहुत अद्भुत राशि है। धनु राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं से हिसाब से क्या राशिफल का संकेत दे रहा है, धनु राशि के राशिफल की चर्चा करूंगा। मैंने कहा ना कि कालपुरुष की कुंडली में 12 राशियों में 9वें स्थान पर आती है अग्नि तत्व राशि है, द्विस्वभाव राशि है, राशि अधिपति बृहस्पति देव है और बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि है। इस राशि का लक्ष्य केवल प्रगति, केवल प्रगति, केवल प्रगति और आध्यात्म रुझान बहुत अच्छा रहता है। इस राशि के लोग सदा अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहते हैं। ईमानदार और मिलनसार राशि है। अपनी उम्मीदों पर जीते हैं, ये गंभीरता से कार्य करते हैं और सफलता इनके कदमों में रहती है। सकारात्मक सोच और उत्साह और उमंग से भरे रहते हैं। अपने साथियों के सदा ये चंचल व्यवहार में रहते हैं और उनके लिए भरोसेमंद रहते हैं। लोग समाज को इस राशि से प्रभावित जातक जल्दी बहुत ही आकर्षित कर लेते हैं। इनके पास ऊर्जा का एक बहुत अद्भुत सकारात्मक स्तर होता है जो शुभता लिए रहता है। सदा सकारात्मक रहने वाली राशि है और लोगों के साथ सहयोग करने में सदा तत्पर रहती है। ये है मैंने देखा जो आपको बता दिया धन राशि वालों। अब मई 2025 के महीने में ग्रह गोचर के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत है, क्योंकि राशिफल का आधार मेरे लिए ग्रह गोचर है। तो मई के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति आपके लिए बना रहे उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव माह के आरंभ में वृषभ राशि 6ठे भाव संचरण करेंगे। बृहस्पति की पंचम दशा 10वां भाव कन्या राशि, सप्तम दशा 12वें भाव वृश्चिक राशि और नवम दशा दूसरे भाव मकर राशि पर रहेगी। 14 मई को बृहस्पति मिथुन राशि 7वां भाव, बृहस्पति की पंचम दशा 11वें भाव, सप्तम दशा लगन भाव और नवम दशा पुरुषार्थ भाव पर रहेगी। बात करते हैं सूर्यदेव की। मई माह के आरंभ में सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष से पंचम भाव, 15 मई को सूर्यदेव 6ठे भाव वृषभ राशि से संचरण करेंगे। मंगलदेव मई के महीने अपनी नीच राशि कर्क 8वें भाव से संचरण करेंगे। बुधदेव, शनिदेव, शुक्रदेव और राहुदेव एकादशेश और षष्ठेश शुक्रदेव, सप्तमेश और दशमेश बुधदेव और द्वितीयेश और तृतीय शनिदेव और राहुदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 7 मई को बुधदेव मेष राशि पंचम भाव और 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे और 23 मई को पुनः बुधदेव वृषभ राशि 6ठे भाव से संचरण करेंगे। 31 मई को शुक्रदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और केतुदेव कन्या राशि 10वें भाव से संचरण करेंगे और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि भाग्य स्थान से संचरण करेंगे। यह है धन राशि वालों के लिए मई के महीने में ग्रहों का संचरण। अब बात करते हैं कि मई के महीने में मोटे तौर पर इन ग्रहों के संचरण का धन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा मोटा मोटा। तो धन राशि वालों को मई का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, आर्थिक, कैरियर और शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक नजर आ रहा है। जहाँ एक और व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक परिश्रम, मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, वहीं पारिवारिक जीवन के मामले में कुछ अंतर करने की संभावना मुझे नजर आए। धन मिलेगा, सुधरता आएगी, कामकाज में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, रोजगार संबंधी मसले ठीक रहेंगे, नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक संबंध में थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। पुनः आपको बता रहा हूँ कि मोटा मोटा यदि मैं बात करूं तो धन को लेकर, कामकाज को लेकर तो धन राशि वालों के लिए रास्ता खुलता नजर आएगा। आय के साधन प्राप्त होंगे, धन की प्राप्ति। हालांकि जो व्यवसायी हैं उन्हें कुछ कानूनी और बैंक संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा, लेकिन धन की प्राप्ति होगी। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का संकेत नजर आ रहा है। राहें थोड़ी आसान नहीं है, मुश्किल जरूर है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से उस शिक्षा और कैरियर को लेकर सफर आसान हो, मेहनत से सफर आसान होगा। युवाओं को विभागीय परीक्षा और कंपटीशन में सफलता का योग नजर आ रहा है। धनराशि वालों को मई के महीने में स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहना होगा और मई के माह में खर्चों में बढ़ोतरी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बरतनी, ये मोटा मोटा है, लेकिन जब ये ग्रह आपस में योगायोग, दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे तब धनराशि वालों के मई के माह में ग्रहों का संचरण कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, परिवार, समाज, स्वास्थ्य और शिक्षा के हिसाब से क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय पर मैं
अब विस्तार से बात करूंगा धनुराशि वालों के लिए। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं राशि के युवा और विद्यार्थियों की। राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए मई का महीना कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा और के दृष्टिकोण से परिश्रम, मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है और थोड़ी सी सावधानी भी है। पंचमेश और द्वादशी मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क से अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। इस महीने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम से प्रयासों में सफलता मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मई का महीना बहुत मेहनत करेंगे तब सफलता का संकेत है, लेकिन मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के परिणाम बहुत अनुकूल हैं। भाग्य सूर्यदेव का संचरण माह के मध्य अपनी उच्च राशि मेष से पंचम भाव से होगा। उसके बाद सूर्यदेव छठे भाव वृषभ राशि विराजमान रहेंगे। तो जो जातक उच्च शिक्षा में अध्ययनरत है या कैरियर की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा, उसे सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में विभागीय परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, गोचर पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहे हैं, लेकिन आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, इस बात का ध्यान रखना। यह है युवाओं के लिए मई के महीने का कैरियर, कामकाज, कारोबार और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से संकेत। अब मैं बात करूंगा व्यवसाय, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण। कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से मई का महीना धनराशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं कोई पहाड़ टूटेगा या धन हानि, नहीं। सावधानी यह है कि दसम भाव में कन्या राशि में 18 मई तक केतुदेव विराजमान होंगे और उसके बाद केतुदेव का संचरण भाग्य स्थान सिंह राशि से होगा। साथ ही 10वें और 7वें बुधदेव का संचरण इस माह 3 राशियों से होगा। यानी माह के आरंभ बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में चतुर्थ भाव, 7 मई को बुधदेव मेष राशि पंचम भाव और 23 मई को बुधदेव वृषभ राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। अष्टम भाव कर्क राशि में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी लाभ भाव तुला राशि पर रहेगी और अष्टम दशी 12वें भाव वृश्चिक राशि पर रहेगी। कमाई है, धन की प्राप्ति है, नए अवसर भी है, लेकिन खर्चों की बहार है। स्वभाव में तल्खी के कारण रिश्ते टूटते नजर आएंगे और कार्यस्थल पर कलह की प्रबल संभावना। इसलिए मैंने कहा कि सावधानी का संकेत है। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे और खर्चों की वजह से आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। कोई पुराना कर्जा आपने ले रखा है, उसे निपटाने का अवसर है, उसे निपटा जरूर दे, लेकिन धन आएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। थोड़ा सा मीठापन और वाणी पर संयम रखेंगे तब। इस महीने नक्षत्र गणनाएं धन के बचत का संकेत कम दे रही है। बहुत जरूरी है कार्यस्थल पर, आप नौकरी में तो राजनीतिक जोड़ तोड़ से बचना। हाँ, आप विदेशों में काम कर रहे हैं, आपका वहाँ नौकरी है, आपका वहाँ व्यवसाय है, या आपका संबंध मल्टीनेशनल कंपनियों से है, या मल्टीनेशनल कंपनी से आपका कोई कोलैबोरेशन है या कोई ट्रेनर मिला है, तब मैं कह सकता हूँ कि लाभ के चांसेस 100% है। जब बृहस्पति देव 14 मई को सप्तम भाव मिथुन राशि से संचरण करेंगे, तब राहत और खुशियों का संकेत बृहस्पति देव आपको जरूर देंगे। तो इसमें बृहस्पति मिथुन राशि सप्तम भाव से संचरण करें। बृहस्पति की पंचम दशा लाभ भाव तुला राशि, सप्तम दशा लगन भाव धनु राशि और नवम दशा पुरुषार्थ भाव कुंभ राशि में रहेगी। इस उत्तरार्ध के इस हिस्से में समय आपके लिए व्यवसायिक, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगतिशील रहेगा। मनवादी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपका आत्मविश्वास और कला और कौशल, विवेक का लाभ आपके व्यवसाय को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेंगी। इसका अनुभव, प्रभाव आपके कारोबार पर देखने को मिलेगा। पूर्व में सभी अधूरे पड़े कामों को निपटाने के लिए अनुकूल समय है और कार्य निपटेंगे भी। इसके साथ ही आय के साधनों का विस्तार होगा। ये समय आर्थिक तौर पर शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है। सभी रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और नए कार्यों में, व्यवसाय में लाभ भी मिलेगा। न मना रहे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से मई 2025 का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। धन राशि वालों, सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना विशेष फलदायी नहीं है। धन राशि वालों के लिए सुख भाव मीन राशि शुक्रदेव, बुधदेव, शनिदेव और राहुदेव का संचरण है, जिसकी वजह से व्यर्थ के भय, भ्रम, भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन्स की स्थिति बनेगी और इस वजह से परिवार में कलह की प्रबल संभावना। इससे बचना बहुत जरूरी है। सुकेश बृहस्पति माह के आरंभ में छठे भाव वृषभ राशि में विराजमान होंगे। अष्टम भाव अपनी नीच राशि कर्क में विराजमान मंगलदेव की सप्तम दशा कुटुंब भाव मकर राशि पर रहेगी। यदि आप शादीशुदा है, ससुराल पक्ष से रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सीरियस रहना पड़ेगा। वाणी पर संयम रखना होगा और मनमुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। नई सामाजिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है। रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाए रखें। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। जीवन साथी से मनमुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना होगा। परिवार में एक दूसरे के प्रति शंका, शिकायत, गिले शिकवे, आपसी विश्वास में कमी लाएंगे तो नुकसान होगा। इस कारण आप
परेशानी का सामना कर सकते हैं। इसलिए पारिवारिक स्नेह संबंध मजबूत हो और परिवार को साथ लेके चले, ये प्रयास आपको करना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टि में मई का महीना धन राशि वालों को सावधानी के संकेत साथ दे रहा है। माह के आरंभ में लग्नेश बृहस्पति छठे भाव वृषभ राशि में विराजमान होंगे और मंगलदेव अष्टम भाव अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, जो इस बात का संकेत ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टि में विशेष सावधानी का, खान पान का ध्यान रखें, यात्राओं से बचें, बासी और गरिष्ठ भोजन से दूर रहे, ठंडी चीज़ों का सेवन न करें क्योंकि पेट में नुकसान हो सकता है। पेट संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। ठंडी चीज़ों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। गैस की शिकायत भी हो सकती है, अपच की शिकायत भी हो सकती है, आंतों में कोई प्रॉब्लम हो सकती। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है और चिकित्सा का खर्चा बढ़ सकता है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। और हर रोज भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केसर और पीले चंदन का तिलक करने से कष्ट मिटेंगे। अपने भाल पे भी केसर, पीला चंदन और हल्दी मिलाकर तिलक करें तो परेशानियां नहीं आएगी। तिलक प्रभु के चरणों से लेके करना। 27 मई 2025 शनि जयंती महोत्सव और शनि जयंती महोत्सव उपलक्ष्य पर जो उपाय मैं बताना जा रहा हूँ धनराशि वालों, उस उपाय का सहारा आप लेते हैं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी के कष्ट दूर होंगे। जो उपाय और दान है वो आपके जीवन में खुशियाँ और धन की बहार लाएगा। शनि जयंती के पावन पर्व पर सूर्य उदय से पूर्व नित्य क्रम स्नान उपरांत 5.25 किलो चने की दाल चौकी पर वस्त्र बिठा दीजिए। 5.25 मिनट स्वच्छ पीले कपड़े बांधकर पोटली बना दें, अपने पूजा स्थान में चौकी पर रख दें। श्रद्धापूर्वक शनिदेव का पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करें और भगवान श्री हरि नारायण की पूजा भी करें। शुद्ध आसन पर बैठकर ओम शम वज्रदेहाय नमः इस मंत्र की एक माला और एक माला ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की जाप करें। पूजा के बाद ये चने की दाल वस्त्र सहित, दक्षिणा सहित किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दे दें या पिंगल खाने यानी कुष्ठ आश्रम में दान में दे देंगे तो कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। शनि जयंती के पावन पर्व पर वजन के बराबर मक्का किसी मंदिर में दान देना उत्तम उपाय रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर मई 2025 के महीने का धन राशि वालों का राशिफल। ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि
सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती है वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।